हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सब ने इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार दिया मेरे इस चैनल को, मेरे को। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच अगेन। सो फ्रेंड्स, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो भी नए जुड़े हैं मेरे इस दिव्याना चैनल के साथ, प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो आपसे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर करिएगा, उस मैसेज को यूनिवर्स तक जरूर अपने मैसेज को पहुंचाइएगा और लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो अगेन आप सबका थैंक यू इस दिव्याना चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो इस तरह की है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरे चैनल जो दिव्याना से जुड़े हैं और जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और जो नहीं भी हैं, जो आगे जुड़ने वाले हैं, है ना, जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, जो डिवाइन को मानते हैं, जो उनसे कनेक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनका ट्रस्ट होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंट्यूशंस, ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि उनकी जो ऊर्जा है, जो आसपास की जो ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा को प्रभाव किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है किसी नेगेटिव ऊर्जा से। ओके, हो सकता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, किसी तरह का मेडिटेशन कर रहे हो या किसी तरह का कोई भी वर्क जिसमें मे बी उसमें डिले हो रहा हो, किसी तरह की कोई परेशानी या फिर किसी तरह का कोई बाधा आप किसी तरह का फील कर पा रहे हो, किसी भी तरह की चीजें, है ना, डिले हो सकती है उन सब चीजों में। मे बी आप टाइम पे उठ नहीं पा रहे हो, मे बी आप टाइम पे मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो सकता है कि पूजा पाठ का जो टाइम हो वो भी टाइम आपका थोड़ा चेंजेस आ रहा हो, मे बी प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, उसको प्रभावित किया जा रहा है ताकि आप उन सब चीजों से दूर रहें, है ना। नेगेटिव ऊर्जा जो है इस तरह चीजों को प्रभावित करने की कोशिश करती है ताकि आप उस जर्नी पे आपको जाने से रोका जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं यूनिवर्स से आप सबके लिए मैसेज दूं। तो फ्रेंड्स, जो भी जुड़े हैं इस चैनल से, मैं चाहती हूँ कि आप जब भी ये वीडियो देखें प्लीज एक ट्रस्ट के साथ देखिएगा, है ना। यूनिवर्स डिवाइन पे ट्रस्ट रखिएगा, उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिएगा, खुद पे ट्रस्ट रखिएगा और मेरे इस दिव्याना चैनल के प्रति भी ट्रस्ट रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दिल से ये रीडिंग करती हूँ आप सबके लिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं डिवाइन क्या संकेत दे रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ संकेत अगर दे रहे हैं तो देखते हैं। ओके, सो माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गे, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, महादेव, प्लीज आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास भी ये वीडियो जाने वाला है, प्लीज उनके लिए मैसेज दीजिए कि जो भी ऊर्जा है जो उनकी जर्नी को प्रभावित कर रही है किसी तरह से, उससे रिलेटेड कोई मैसेज या किसी तरह का कोई गाइडेंस प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेल्फ लव करना सीख गए होंगे, है ना, चीज़ों को। सो सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ओके, सो माय डियर डिवाइन, प्लीज़ किसी तरह का कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए, प्लीज़। क्या बात है, सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस, खुद ही। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो प्लीज आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ओके, और जिन्होंने भी बुक करी है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आपकी जो भी रीडिंग है, आपको जो भी टाइम मैंने दिया है उस टाइम पे आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, एक सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है और 10 ऑफ एयर की एनर्जी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। ओके, किसी तरह का हो सकता है कि आप जिस जर्नी में हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा आपको चीजों में डिले तो हो ही रहा है, वो मैं देख पा रही थी। साथ में मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सैडनेस वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं, मे बी कोई भी चीजें आपको परेशान कर रही हो,
कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें में भी आप बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, तो उसके कारण भी चीजें आपकी डिले हो सकती है। तो इस तरह की जो चीजें क्रिएट हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को प्रभावित किया जा रहा है, ताकि आप स्ट्रेस में आए, चीजें आपकी डिले हो, आप जो काम करते हैं उसमें आपका जो है ना स्लोपना आ जाए, है ना। तो डेफिनेटली चीजें जो आप टाइम पे करते हैं वो अगर टाइम पे नहीं होती हैं चीजें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत इफेक्ट तो जरूर करता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स को ना थोड़ा आप क्लियर रखिए, अपनी कम्युनिकेशंस को क्लियर रखिए। चीजें अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि चीजें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी नेगेटिविटी आ रही है, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो चीजों को, माइंड को आप बहुत ही पॉजिटिव रखिए उन सब चीजों को। ओके, उसको तुरंत के तुरंत आप बैकफायर करिए और अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिए। कहीं ना कहीं जिनको भी आप मानते हैं उनको आप मन से याद करिए, उनको आप प्रे करिए, प्रार्थना करिए उनको कि चीजें जो हो रही हैं वो चीजों को जल्दी से जल्दी मेरी ऊर्जा से हटाया जाए, उसको रिमूव किया जाए। इस तरह की चीजें आप अफर्मेशन डाल सकते हैं, इस तरह की चीजें आप बोल सकते हैं। और मुझे यहाँ पे एक चैरिट की जो एनर्जी आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बोला जा रहा है कि अगर चीजें इस तरह की चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो जो आपके लिए प्रायोरिटी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करिए, है ना। अगर 10 चीजें अगर आ रही हैं आपकी लाइफ में और आप देख रहे हो कि चीजों को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ना। स्ट्रेस लोगे तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे, परेशान होंगे तो डेफिनेटली आपकी ऊर्जा को ये सारी चीजें इफेक्ट करेगी, है ना, जो कि सही नहीं है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही क्लियरली बोला जा रहा है कि अगर 10-15 चीजें आ गई हैं एक साथ और आप उस चीजों को मैनेज करने में असक्षम हो रहे हैं, तो जो चीजें प्रायोरिटी आपको लग रही है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए लग रहा है, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, है ना, उसको पहले करिए। जो चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं उसको आप इग्नोर करिए। ओके, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन पे विल पावर है आपके अंदर कि वो चीजों को आप कर सकते हैं। आप इजिली 10 काम है तो 10 कामों को आप कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है चीजें, टाइम कम है और ऐसी चीजें आप फेस कर पा रहे हैं, किसी तरह का वीकनेस भी आप फेस कर सकते हैं, किसी तरह का आप डलनेस फेस कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको फील हो सकता है, किसी तरह का लेजीपना हो सकता है, जो चीजें आप टाइम पे कर पा रहे हैं वो चीजें आप नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। लेजीपना आना, डलनेस आना, इस तरह की भी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को कोई इफेक्ट करता है, तो ही ऐसी चीजें आना शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर वो विलनेस, वो पावर है, बस अपने थॉट को आप बस पॉजिटिव बना के रखिएगा। ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, बोला जा रहा है कि आपके पास जो नॉलेज है, किसी तरह की चीजें, कोई भी किसी भी तरह की चीजें हो सकता है, आपकी कोई बात है जो किसी को हील कर सकता है, किसी तरह का कोई भी चीजें स्पिरिचुअल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई नॉलेज है, या किसी बुक से रिलेटेड कोई नॉलेज है, किसी भी तरह की चीजें, या किसी एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया चीज आपने सीखा है, तो उसको पास आउट करिए, लोगों को शेयर करिए उस नॉलेज को। आप जब शेयर करेंगे तो वो नॉलेज जो है आपके और इनहेंस होगा आपको। ओके, तो चीजें आपको शेयर करने के लिए बहुत ही क्लियरली बोला जा रहा है, अपने नॉलेज को पास करिए दूसरों के साथ। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे चीजें ये आ रही है कि आप जो अपनी लाइफ में जो कमिटमेंट और पीस चाहते हैं, डेफिनेटली डिवाइन उसको अलाइन कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में उस कमिटमेंट को, उस पीस को लाया जा रहा है। ओके, मैं थोड़े से और मैसेज देखती हूँ। एनी अदर मैसेज डिवाइन प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, और कोई मैसेज है उनके लिए प्लीज प्लीज डिवाइन मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज महादेव। यस, जो मैंने बोला ना वही कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में ट्रैप किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को चुराने के लिए, उसको स्टील करने के लिए, है ना, ताकि आप डलनेस फील करें, लेजीपना आपके अंदर आए और जो चीजें आप टाइम पे करते हैं वो चीजें आप कर ना पाए। ओके, तो ये जो ईगो का जो कार्ड है, कहीं ना कहीं ये इल्यूजन है, ट्रैप को दिखाता है, आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपके थॉट को ट्रैप किया जा रहा है, आपकी ऊर्जा को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन अगर आए तो आप बहुत ही अलर्ट हो जाइए। इन सब चीज़ों को अलर्ट रहने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं। अलर्ट इन द सेंस कि अपने, सबसे पहले तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए और अपने ऑरा को क्लींस करना शुरू कर दीजिए। ओके, हो सके तो आपका जो पूजा घर है अगर ईशान कोण में है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अपने पूजा घर में आप अगर नहीं है ईशान कोण में, अगर कहीं और भी स्थान पे अगर आपने बनाया है तो भी आप ईशान कोण में ही, क्योंकि ईशान कोण जो होता है वो ईश्वर का स्थान होता है। ओके, डिवाइन का
कहीं ना कहीं उनका स्थान होता है, तो कहीं ना कहीं वो धन से रिलेटेड भी उस जगह को माना जाता है। तो आप वहाँ पे सुबह में पूजा के टाइम थोड़ा सा कपूर जरूर जलाइए, उसमें 2 लौंग डाल के। ओके, ये बहुत ही अच्छा रहता है। आपकी ऊर्जा जो है, आपके पूजा घर की जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी। ओके, डेली सुबह में थोड़ा सा कपूर, उस पर 2 लौंग रख के उसको जलाइए। ओके, अपने पूजा घर में, यानी कि ईशान कोण की बात कर रही हूँ मैं। ओके, और चीजें जो है ना आपकी लाइफ में, जो सिचुएशन इस तरह की जो चीजें क्रिएट की जा रही है, डेफिनेटली ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगी, नहीं रहती हैं, चली जाती हैं, बट स्टिल थोड़े टाइम के लिए ही, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो ऐसी चीजें ज्यादा टाइम तक आपके साथ नहीं रह सकती। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है अपनी एनर्जी को लेके, अपनी एनर्जी को सतर्कता बरतनी है आपको, अपनी एनर्जी को लेकर इतना ज्यादा लूज नहीं होना है आपको। ओके, और बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं या डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन आते हुए मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, डिवाइन आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ला रहे हैं, एंजल्स आपकी लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, एंजल्स ला रहे हैं आपकी लाइफ में, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड सेंड करना है डिवाइन को एंड एंजल्स को। यहाँ क्लियरली मैसेज लिखा हुआ है कि इस तरह की चीजें अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं या आई हैं, या प्रेजेंट में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज आप एंजल्स को एंड डिवाइन को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। ओके, हर छोटी चीजों के लिए उनको ग्रैटिट्यूड जरूर शो किया करिए, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड किया करिए, ताकि ऐसी चीजें जो होती है ना, हैप्पीनेस वाली चीजें, पीस वाली चीजें, प्रॉस्पेरिटी वाली चीजें, वो कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल होके आपकी लाइफ में वापस आए, है ना। और या आपकी पर्सनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं पीस दिया जा रहा है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की इश्यूज हैं, तो डिवाइन और एंजल्स आपके पर्सनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं पीस की ओर लेकर जा रहे हैं, शांति ला रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, सो ये थी डिवाइन की एनर्जी। मैं थोड़े से टैरो देखती हूँ, टैरो में क्या मैसेज आता है आपके लिए, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो माय डियर यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए, उनकी ऊर्जा से रिलेटेड कोई मैसेज आ रहा है। उनकी ऊर्जा से रिलेटेड कोई मैसेज, कोई छेड़छाड़ उनकी ऊर्जा से, जो भी मेरे कलेक्टिव्स, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे इस दिव्याना चैनल से जुड़े हैं, है ना, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, प्लीज कोई मैसेज दीजिए। किसी तरह की ऊर्जा से छेड़छाड़ की जा रही है, प्लीज। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो रिवर्स में आया है, और मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके चीजें जो है, अगर इस तरह की चीजें अगर आपके लाइफ में की जा रही हैं, तो डेफिनेटली की जा रही हैं ताकि आप उस एनर्जी में आ जाए, और जो चीजें आप डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए जो आप चीजें कर रहे हैं, वो चीजों को आप टाइम पे ना कर पाए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को स्टील करने के लिए कहीं ना कहीं उस एनर्जी में धकेला जा रहा है, ताकि आप यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आप में लेजीपना दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मे भी आप टाइम पे नहीं उठ पा रहे हैं, हो सकता है कि टाइम पे जगते हो, लेकिन आप किसी लेजीपना के कारण, किसी भी सिचुएशन के कारण आप वापस से उसी चीजों में चले जा रहे हैं, और चीजों को टाइम पे आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये चीजें जो हो रही है ना, वो एक निगेटिव ऊर्जा बोल सकते हैं, इस तरह का ट्रैप बोल सकते हैं। आपकी ऊर्जा को स्टील करने के लिए, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ऐसी चीजें की जा रही है। ओके, और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड जो है वो रिवर्स में आया, तो दैट डेफिनेटली यहाँ पे जो लोग भी ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कर नहीं पाएंगे, है ना। अगर जानबूझ के आपके मानसिक संतुलन को, आपके किसी तरह हार्ट को किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप चीजों को दिल से ना सोच सकें, चीजों को आप सही तरीके से ना कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दिया है आपको कि ऐसी चीजें बैकफायर होंगी। जो भी चीजें अगर वो करने की कोशिश करेंगे, वो तुरंत की तुरंत इमीडिएटली उसको बैकफायर किया जाएगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यहाँ पे मुझे द व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया, जो कि ये दिखाता है कि जो भी ये जो समय है ना, वो आपका है ना। जो भी चीजें हैं जो आपके पक्ष में होगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स, उनका जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर है। तो जो भी चीजें होंगी आपके पक्ष में ही होंगी। चीजें डिले हो सकती हैं, आप लेजीपना फील कर सकते हैं, आप चीजों में हो सकता है उतार चढ़ाव देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चीजें कर पाएंगे। चीजें जो समय है
वो आपके ही पक्ष में है, चीजें आपके लिए ही की जा रही हैं, चीजें आपके लिए अलाइनमेंट कर चुके हैं डिवाइन। ओके, तो अगर आपको ऐसी फीलिंग्स कभी आए या आ रही हो, अगर आपको ऐसी फील आ जाए कि आप इस जर्नी में हैं और इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, तो होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जिस जर्नी पे हैं, जिस वाइब्रेशन में रहते हैं ना, उस वाइब्रेशन को तोड़ने के लिए ऐसी ऊर्जा, कुछ लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है जो ऐसी चीजें अटैक करती है। ओके, क्योंकि हम उस एनर्जी में होते हैं कि हम ऐसी एनर्जी को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो चीजों को, माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना है आपको। चीजें डेफिनेटली आपके पक्ष में ही है, चीजों को कितना भी हो जाए, बस अपने ऑरा को क्लींस रखिएगा, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव बना के रखिएगा। ओके, और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं कि आप जिस जर्नी में है ना, किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं, है ना, बहुत टाइम से चीजों का वेट कर रहे हैं, मे बी जिस चीजों को आपने स्टार्ट किया है, मे बी उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली वो टाइम आ चुका है, वो चीजें आ रही हैं आपके पक्ष में, है ना, चीजें डेफिनेटली आपकी ओर आएंगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो जिस चीज का भी आप वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, है ना, तो वो चीजें आपके पक्ष में ही होगी, चाहे स्लो हो, धीरे ही हो, पर होने वाली है, डेफिनेटली ये चीजें होंगी। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके स्पिरिट गाइड जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड जो हैं आप पे नजर रख रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा, उनको सेंड करिएगा अपना ग्रैटिट्यूड अपने स्पिरिट गाइड्स को, जो भी आपके पूर्वज हैं। ओके, और यहाँ पे जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी को जिस तरीके से खड़ा किया है ना, जिस जर्नी पे आप अडिग हैं, उसी जर्नी पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसी जर्नी पे ऐसे ही सच्चाई के साथ खड़े रहिए, बिना किसी मिलावट के, है ना। दिल में किसी तरह का कोई मिलावट मत लाइएगा, है ना। दिल को हमेशा क्लियर रखिएगा, माइंड को क्लियर रखिएगा, स्ट्रांग बना के रखिएगा चीजों को। ओके, ऐसी चीजें जब होती है ना, तो माइंड में डेफिनेटली चीजें, थोड़ा बहुत नेगेटिव चीजें हम सोचना शुरू कर देते हैं। बट अगर ऐसी चीजें अगर माइंड में आए तो इमीडिएटली एंजल से हेल्प लीजिए। आप एंजल्स को बोलिए कि जो भी थॉट्स हैं वो आपके नहीं हैं, ये जो भी थॉट्स हैं जहां से भी आए, जिसने भी भेजे हैं, इमीडिएटली उसको बैकफायर किया जाए, प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। आप इस तरह से अगर बोलेंगे ना, माइंड में भी बोलेंगे, मन में भी बोलेंगे, या जोर से भी आप बोल सकते हैं, तो देखिए ना, आप 5 से 10 सेकंड में ये चीजें देखना, आपके थॉट्स में इमीडिएटली चेंजेस आ जाएगा। आपकी वो जो थॉट जो माइंड में चलेंगे ना, वो चीजें इमीडिएटली गायब हो जाएगी। तो ये चीजें आप जरूर करना। ओके, तो बस अपने माइंड को, थॉट्स को जो है ना, उसको पॉजिटिव करके रखना, कभी भी नेगेटिव मत ले जाना। अगर जाए भी तो उसको इमीडिएटली आप उसको टर्न करने की कोशिश करना। ओके, मैं थोड़े से और मैसेज लेती हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं और कुछ मैसेज है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी ऊर्जा से रिलेटेड, जिस जर्नी पे भी हैं, प्लीज प्लीज बताइए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज एनी ऑफ द मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज। और कोई मैसेज है उनके लिए? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। ओके, यस डेफिनेटली, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, मुझे स्ट्रेंथ के भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो डिटर्मिनेशन है। तो चीजों को आप अपने फेवर में आप खुद ही कर सकते हैं। ऐसे भी समय आपके फेवर में है, चीजें आपके फेवर में की जा रही है, डिवाइन आपके लिए सारी चीजें अलाइन कर रहे हैं। ओके, और कुछ चीजें मुझे ऐसी चीजें, जिस चीज पे भी आप फोकस है ना, मैंने बोला ना कि यहाँ पे किसी चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे हो, तो डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में ही होंगी। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, तो हो सकता है कि आप धन से रिलेटेड किसी तरह का कोई चिंतित में हैं आप। तो अगर आप धन से रिलेटेड पे किसी चीज को फोकस कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी तरह का कोई फाइनेंशियली कोई चीज आने का इंतजार है आपको, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी ओर आएंगी, क्योंकि वो चीजें मुझे आपकी ओर आती हुई दिख रही है ना, बहुत तेजी से आती हुई दिख रही है मुझे आपकी ओर। तो अगर आप धन से रिलेटेड किसी तरह का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी ओर बहुत तेजी से आते हुए मुझे दिख रही है। ओके, और यहाँ पे मुझे हर्मिट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि अपने अंतरात्मा से जुड़े रहिएगा, है ना, उससे डिस्कनेक्ट मत होइएगा। मेडिटेशन जो आप करते हैं ना, उसको करते रहिएगा, ध्यान जाप जो है वो करते रहिएगा। उससे क्या होगा ना, आपकी मन की शांति जो है ना, वो बनी रहेगी। उसको जो इस तरह की जो एनर्जी होती है ना, आपको जो तोड़ने की कोशिश करती है, अटैक करने की कोशिश करती है, ताकि आप उस सब चीजों को कर ना पाए, तो डेफिनेटली जब आप इन सब चीजों से अटैच रहते हैं, है ना, तो डेफिनेटली ये सब चीजें ज्यादा टाइम तक
आपको अटैक नहीं कर पाएगी, वो तुरंत की तुरंत उसको बैकफायर किया जाता है। ओके, तो ये चीजें जो है आपको अपने पीस बनाए, अपने मेंटल पीस को बनाए रहना है। मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए अपने अंतरात्मा से, मेडिटेशन से, जाप ध्यान से जुड़े रहना है आपको। ओके, और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, डेफिनेटली जो यही शो कर रहा है कि आप जो जिस धन पे आप फोकस कर रहे हैं ना, आपके पास इतना धन आ जाएगा कि लोगों के साथ आप उसको साझा करेंगे। तो अगर आप इस तरह की किसी तरह की कोई चिंता है आपके मन में धन से रिलेटेड, किसी तरह का कुछ धन आने वाला है, उसका जो इंतजार आप कर रहे हैं, जो फोकस कर रखे हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी ओर आ रही है और इतनी आएंगी कि आप लोगों के साथ उसको साझा करेंगे, आप लोगों को दान करेंगे। ओके, बट जो भी चीजें हैं बैलेंस बना के रखिएगा, चीजों को इक्वल रखिएगा हर चीज को। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे वो भी दिख रहा है कि आप इतनी समझदारी आपके अंदर है, इतनी चीजें हैं आपके अंदर कि चीजों को कैसे बैलेंस आउट करना है वो आपको अच्छे से पता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं और यहाँ पे मुझे हेल्प करते हुए भी दिख रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आएंगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ, जिनको नीडी हैं, जिनको जरूरत होगी और जहां पे देने की जरूरत है, आप डेफिनेटली उस चीज को आप देंगे। ओके, तो जितनी चीजें आप देंगे, आप डिवाइन के लिए वो चीजें आप काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स वो आपको देखते हैं, है ना। और यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो मैंने बोला कि आपके अंदर वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ, वो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन आपके अंदर मुझे वो दिखती है। तो वो चीजें हैं आपके अंदर। अगर ऐसी ऊर्जा परेशान करती है ना आपको, तो आपके अंदर वो विल पावर, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो पेशेंस है आपके अंदर, वो लविंग नेचर है आपके अंदर कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समेट सकते हैं, उन चीजों को बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी बॉदरिंग के, है ना। तो ऐसी चीजें अगर लाइफ में हो रही है तो आप समझ जाना कि किसी तरह की कोई निगेटिव ऊर्जा जो है आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप उस जर्नी में जिस तरीके से आप बने हैं, जिस तरीके से आपने डिवाइन को से कनेक्टेड है, उनसे आप डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ऐसी चीजें अटैक करती हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना होता है ऐसी चीजों पे। मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई, तो डेफिनेटली एस ऑफ कप्स ये दिखाता है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, आपकी ओर मुझे कोई ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है, डिवाइन की ओर से कोई ऑफर आ रहा है आपकी ओर से, आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपको कोई ऑफर दे रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं चीजों को। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं आप, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत ही बैलेंस करके रखते हैं, अपने इमोशंस को किसी के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं आप। ओके, तो ऐसे ही इन सब चीजों को, अपनी इमोशंस को कभी भी कमजोरी मत बना लिएगा, है ना, उसको हमेशा बैलेंस बना के रखिएगा। और जो भी आपकी ओर जो यूनिवर्स आपके लिए जो ऑफर जो दे रहे हैं ना ये चीजें, उसको अगर वो आपकी लाइफ में आती है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट जरूर करिएगा, है ना, उसको इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है कि किसी तरह का कोई यूनिवर्स आपको कोई नेचुरल गिफ्ट आपके लिए आपको ऑफर करें, है ना। आप जब मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली चीजें कभी न कभी कुछ ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं जो शायद आपको पता नहीं होती है। तो आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा, किसी तरह का कोई ऑफर मुझे बहुत तेजी से आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है, तो ये यूनिवर्स की ओर से आपको ये ऑफर प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज अगर आप बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं उन सब चीजों से, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। कोई तो ऐसे हैं व्यूअर्स मेरे जो ऐसी चीजों से, स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत ही गहरा नाता रखते हैं, तो ये यूनिवर्स आपकी ओर बहुत तेजी से कोई ऑफर आपकी ओर भेज रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है किसी तरह का कोई नेचुरल पावर जो है आपके अंदर, वो चीजें, दिव्यता जो है आपके अंदर, वो शक्ति, वो पावर हो सकता है कि आपके अंदर हो, जो वो जागृत होने के लिए ऐसी चीजें आपकी ओर भेजी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके एनर्जी। और जस्ट मुझे इसके नीचे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियां मुझे दिख रही हैं, सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो आप अपनी लाइफ में किसी तरह की सेलिब्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो, आपकी फैमिली में हो, आपके जाने वाले में हो, तो ये सेलिब्रेशन मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी तरह का जो ऑफर आने वाला है और जिस चीज का जो आप इंतजार कर रहे हैं, जिस धन पे आप फोकस है, वो चीजें जो आपकी लाइफ में आएंगी, उसमें आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो खुशियां, सेलिब्रेशन सब दिख रहा है मुझे आपके। ये सी एनर्जी आपकी यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज था। तो फ्रेंड्स, मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगी कि इस तरह की एनर्जी जो है जब अटैक करती है तो चीजें कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस जरूर आते होंगे। तो अगर आते हैं और इस तरह की चीजें आप अगर फील करते हैं तो प्लीज आप अलर्ट हो जाइएगा और चीजों को ध्यान रखिएगा कि
कैसे आपके अपने ऑरा को, अपने आप को, अपने घर को किस तरह से सुरक्षित रखना है, किस तरह से उस ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज देती हूँ फ्रेंड्स। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज है आप सबके लिए एंजल्स की ओर से। हो सकता है किसी न किसी के लिए एंजल्स के मैसेज हों इसमें। आप जितने भी जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे, अगर जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकते हैं एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, कुछ मैसेज हो आपके लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो टाइम आ गया है कि आप अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए। ओके, दिस टाइम इज कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो आपकी इनर गाइडेंस यानी कि इंट्यूशंस आपको जो बोलते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उसको समझिए क्या बोल रहे हैं, उसको फॉलो करिए। ओके, एंड जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। अगर आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें कोई क्रिएट कर रहा है जानबूझकर ऐसे लाइफ में आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उसका कर्मा जरूर मिलेगा। उसको उस तरह की चीजें भरनी पड़ेगी। डिवाइन यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज को देख रहे हैं और उस चीज को उसको पनिश जरूर करेंगे, है ना। Fear is clouding your vision, release doubt to see the truth। हो सकता है किसी तरह का डाउट हो आपके मन में, किसी तरह का फियर है मन में, तो उस फियर को आप निकाल दीजिए। तो ये जो डर है ना, एक तरह का क्लाउड बना हुआ है ताकि आप चीजों को क्लियरली देख ना पाए। तो जो क्लाउडिंग है, जो विजन जो क्लाउड हो रखा है जिससे आप ट्रूथ को देख नहीं पा रहे हैं, तो सही चीजों को देखिए, क्लियर करिए चीजों को, है ना। इंट्यूशंस जो बोल रहे हैं उसका सुनिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो मैसेज आया है, यू आर इन स्पिरिचुअल पाथ एंड पे अटेंशन टू साइन। तो ये कंफर्मेशन आ गया एंजल्स का, जो भी आप हैं स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन मिल गया है कि आप के लिए ही मैसेज है। जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए ये मैसेज था। ये जो ऊर्जा है उनकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं प्रभावित की जा रही है, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। और यहाँ पे भी पे अटेंशन टू साइन। तो इस तरह के अगर साइन मिल रहे हैं तो बहुत ही अटेंशन हो जाना आपको, है ना, बहुत ही केयरफुल रहना है आपको। ये एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे चुके हैं। तो प्लीज आप जो कोई भी हैं, अगर ऐसी कोई एनर्जी मैच हो रही है तो प्लीज केयरफुल हो जाइए, है ना। चीजों को ध्यान में देखिए क्या हो रही है और चीजों को आप क्लीन करना शुरू कर दीजिए। मिराकल्स हैपन एंड यू विल लिफ्टेड आउट डार्कनेस। तो मिराकल्स होते हैं, मिराकल्स होगा, मिराकल्स हुए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सोचते हैं लाइफ में, वो अचानक से हमारी लाइफ में हो जाती हैं। दैट मीन्स कि वो एक मिराकल ही होता है। जो आप सोचते भी नहीं है वो आपकी लाइफ में चीजें हो जाती हैं। तो आपको डार्कनेस की ओर से आपको निकाला जाएगा, वहां से आपको निकाल कर आपकी लाइफ में एक मिराकल किया जाएगा। ओके, तो जस्ट ट्रस्ट रखिए डिवाइन यूनिवर्स पे, उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए। ओके, एंड हिडन ऑब्स्टेकल्स डिलेइंग योर प्रोग्रेस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई प्रोग्रेस जो है वो रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी तरह का कोई प्रमोशन, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीजें जो डिले हो रही है, तो वो कारण है मेरे थ्रोट चक्रा। तो किसी तरह का कोई हिडन ऑब्स्टेकल है ना, कोई गलत एनर्जी है जो आपके प्रोग्रेस को डिले कर रही है। ओके फ्रेंड्स, योर सोल पर्पस इज न्यू नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आपका जो भी सोल पर्पस है वो अभी क्लियर हो चुका है, तो अपने सोल पर्पस से पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे बर्ड्स मेरे अराउंड उड़ रहे हैं फ्रेंड्स। तब से जब से मैं एंजल्स मैसेज लेना शुरू की हूँ तब से ये पूरे चारों ओर घूम रहे हैं। देखो पूरे झुंड में है एक साथ, बहुत सारे हैं। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। तो आप जो कोई भी हैं, आपका जो भी मिशन है स्पिरिचुअल जर्नी में, कोई हायर पर्पस है आपका मिशन, उस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह की ऊर्जा अगर आपको अफेक्ट कर रही है तो प्लीज बहुत अटेंशन देना है आपको। योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप योर फेथ इंटैक्ट। जिस पाथ पे भी आप चल रहे हैं ना वो बहुत ही चैलेंजिंग पाथ है, तो आपको डरना नहीं है, फेथ बना के रखना है। ओके, आपको बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखिए। आप जो कोई भी है जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, उनको बोलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखिए। बहुत चैलेंजेस आएंगे इस पाथ में। ओके, सो योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपका जो प्योर हार्ट है, टैरो में भी रिवर्स में आया वो थ्री ऑफ सोर्स की जो एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं। ओके, आपके दिल को कोई इतना इजीली दुखा नहीं सकता। ओके, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो शायद यही सब चीजें जो है अगर इफेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपकी ऊर्जा को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं और वही आपकी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी है क्योंकि आप बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हैं आप। ओके,
बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप बार बार एक ही नंबर को बार बार आपको अगर दिख रहा है हर दिन या फिर ऑल्टरनेट डेज भी दिख सकता है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको किसी चीज का आपको संकेत दे रहे हैं, किसी तरह की चीजें आपको बताना चाह रहे हैं। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी रिपीटिंग नंबर हो सकता है, 919 हो, 888 हो, 818 हो, 515 हो। अगर 515 आप बहुत कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, 414 बहुत कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे भी देख रहे हैं, तो भी आपको इग्नोर नहीं करना है चीजों को। ओके, क्योंकि वो एक संकेत से ही हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, हमें चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। तो चीजें अगर रिपीटिंग नंबर, कोई भी रिपीटिंग नंबर अगर आप देख रहे हैं तो ओके, तो अगर बार बार आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो गाइड कर रहे हैं, किसी किसी न तरह का आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा उस पर, उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको लिख के रखिएगा कि अभी आपने कौन सा नंबर देखा, और फिर आपने जब दोबारा देखते हो उसको भी नोट डाउन करके रखिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो सुबह से लेकर सोने तक आप हर नंबर को नोट डाउन करिए। अगर आपको इस तरह के नंबर दिखते हैं तो हर दिन उसको नोट डाउन करिए और देखिए कौन से नंबर आपको सबसे ज्यादा दिख रहे हैं आपको। ओके, और यस, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। तो आपका जो सच्चाई है और आपकी जो अच्छाई है वो हमेशा आपके साथ होती है। आप बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप जो कोई भी हैं, मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों को बोल रही हूँ। आप जिस तरह की जो सच्चाई के साथ आप खड़े रहते हैं ना, जो अच्छाई है आपके अंदर, वो पावर है आपकी, है ना, उसको फेथ बना के रखिए। वही चीजें जो है ना आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। ओके, तो ये थे एंजल्स के मैसेज। मैं लास्ट एनर्जी लेती हूँ। लास्ट में क्या है, कौन सी एनर्जी है, कौन से मैसेज है एंजल्स के आपके लिए। स्टे ओपन टू मिराकल। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिराकल्स, कुछ तो मिराकल्स होने वाले हैं। आपको ओपन रहना है, उसका वेलकम करना है। तो इस मिराकल्स के लिए आपको ओपन रहना है क्लियरली। ओके, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखिएगा। किसी ना किसी तरह का तो मिराकल्स तो होने वाले हैं आपके लाइफ में। हो सकता है किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव, वही आपके लिए मिराकल हो। किसी तरह का कोई इंट्यूटिव गिफ्ट, किसी तरह का कोई नेचुरल गिफ्ट, वही आपके लिए मिराकल हो। तो उसके लिए आपको ओपन रहना है। उसके लिए आपको अपने एक्शन में आ जाना है। अपने, अगर अपने ऑलरेडी एक्शन में है तो उसको आपको कंटिन्यूअसली उसको बना के रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैसेज आप सबके लिए। हो सकता है कि सबसे एनर्जी मैच ना हो फ्रेंड, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही लीजिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ बातें हो आपसे रेजोनेट हो, या कुछ मैसेज हो जो आपके लिए हो। ओके, तो प्लीज डिवाइन एंड एंजल्स को ग्रेटिट्यूड सेंड जरूर करिएगा। ग्रेटिट्यूड सेंड करना कभी मत भूलिएगा। अगर आप सुबह भी उठते हैं तो भी उनको ग्रेटिट्यूड शो करिए, उनको बोलिए, थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप सो कर उठे हैं। समझिए, तो एक तरह का जब हम रात में सोते हैं हमें कुछ नहीं पता होता है कि हम सुबह उठेंगे या नहीं। तो आपको एक नई जिंदगी मिलती है, आपको एक नई लाइफ मिलती है। ओके, तो उसके लिए भी हमें यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड जरूर करना चाहिए, और सोने से पहले भी ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहिए। आप पूरे दिन में, आपका दिन कैसा रहा, आप सुरक्षित हैं, आप हर चीज से परिपूर्ण हैं, आपको अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, हर चीज आपके पास है। उन सभी चीजों के लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो जरूर करना चाहिए, उनको सेंड करिए। ओके, सो हर छोटी छोटी चीजों के लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस ये मैसेज अगर आप तक पहुंचा है और अगर आप इन सब चीजों में बिलीव करते हैं और ऐसी चीजें अगर रेजोनेट हो रही हैं, तो प्लीज एंजल्स को, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।